लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव पर आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई मामले में 11 फरवरी और ईडी के मामले में 28 जनवरी की तारीख तय की है। इस पर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि उनकी पार्टी को कोर्ट पर भरोसा है और वे हर सुनवाई में मौजूद रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। 11 सीबीआई का है, पेजिनेशन का मामला था, 28 को ईडी वाले मामले में है। और जो हम लगातार आपसे कह रहे हैं, आप देखते जाइए, न्यायिक प्रक्रिया के सम्मुख हम हमेशा प्रस्तुत रहे हैं और उसके नतीजे में आप देखेंगे बहुत जल्द। मैंने पहले भी कहा था कि आपके कैमरे होंगे, आपकी माइक होगी और हम आके कहेंगे सत्यमेव जयते। हमको तो सबसे ज्यादा चिंता हम लोगों को लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर के, बस उसकी चिंता है। और महागठबंधन में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की संभावनाओं को आरजेडी नेताओं ने खारिज कर दिया। आरजेडी नेता राजन तिवारी ने कहा है कि इस बार कोई महिला ही प्रधानमंत्री बनेगी और केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसके साथ ही आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी और फिर नेता का चुनाव सभी दल मिलकर बैठकर करेंगे। जहां तक बात है तो आने वाला भविष्य इस हिंदुस्तान को, इस भारतवर्ष को एक महिला प्रधानमंत्री देने जा रहा है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मतलब कि आप मायावती जी को प्रधानमंत्री नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन महागठबंधन की जब जीत होगी तो कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी। तो महिला तो दो हैं, मायावती और समय आने पर इसका खुलासा होगा, समय आने पर पता चलेगा। भीड़ होता है, वहीं ज्यादा कैंडिडेट होते हैं। तो महागठबंधन में माहौल बना हुआ है, सबको लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो हर पार्टी अपने अपने दल के नेता को चाहती है कि रेस में उसमें मायावती भी हैं, आपको ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी हैं, तमाम क्षेत्रीय दल के लोग को लगता है कि सरकार तो बननी ही है, यूपीए की सरकार तो बननी ही है, एनडीए के अलग सरकार बननी है। तो सब लोग का उम्मीदवारी है, सब लोग की दावेदारी है। निर्णय चुनाव के बाद होगा, सब नेता बैठ करके, सब दल के सांसद बैठ करके नेता का चुनाव कर लेंगे। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने 15 जनवरी को एक सभा में कहा कि उनका मन करता है कि वो कुट्टी काटने वाले गड़ासे से रामकृपाल यादव का हाथ काट दें। अब पार्टी इस बयान का बचाव कर रही है। हम उनका बहुत सम्मान करते थे। सम्मान कैसे नजरों से वो गिर गए? जिस दिन की लिखित किताब लेके अपने हाथ पकड़ करके खड़े थे, मेरी अंदर से इच्छा हुई कि उस इंसान की उसी कुट्टी काटने वाले गड़ासी से उसका हाथ काट दे। राजनीति के गिरते स्तर और शब्दों की मर्यादा को तार तार करते ये बोल लालू की लाडली के हैं। जी हाँ, आरजेडी सांसद मीसा भारती का मन करता है कि वो बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का हाथ काट दे। और ऐसा उन्होंने कोई छुपा छपा के नहीं कहा, खुलेआम भरी सभा में माइक से कहा। विश्वास नहीं होता तो एक बार फिर सुन लीजिए। हम उनका बहुत सम्मान करते थे। सम्मान कैसे नजरों से वो गिर गए? जिस दिन की लिखित किताब लेके अपने हाथ पकड़ करके खड़े थे, मेरी अंदर से इच्छा हुई कि उस इंसान की उसी कुट्टी काटने वाले गड़ासी से उसका हाथ काट दे। 15 जनवरी को पटना से सटे विक्रम में एक कार्यक्रम के दौरान मीसा भारती ने कहा कि वो रामकृपाल यादव का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन जिस दिन से वे सुशील मोदी की किताब हाथ में लेकर खड़े हुए थे, उस दिन वो उनकी नजरों से गिर गए और उनका मन हुआ कि जिस गड़ासे से वो कभी कुट्टी काटा करते थे, उसी गड़ासे से उनका हाथ काट दो। अब आरजेडी की तरफ से आई सफाई भी सुन लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इसको प्रतीक में देखिए। उन्होंने कहा कि जब वो भाजपा में गए, वो तो राजद के बहुत मजबूत हाथ थे, लालू जी के सबसे करीबी लोगों में से थे। उनके जाने से जो पीड़ा हुई, उसको गड़ासे हंसे के उपमा में देखिए, उसको लिटरली देखिएगा तो नुकसान होगा। वाह मनोज झा जी वाह। रामविलास पासवान ने बिना नाम लिए अनपढ़ मुख्यमंत्री कह दिया तो आप लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन जब साहेब की साहेबजादी खुलेआम हाथ काटने की बात कह रही हैं, तो आप उपमा और प्रतीक बताकर बचाव करने में लगे हैं। काश कि उस बयान की तरह इस पर भी आपको थोड़ी शर्म आती, तो लोक लाज से चलने वाले लोकतंत्र की लाज बच जाती। और मीसा जी, धनुष से निकला तीर और जुबान से निकली बात सफाई देने से वापस नहीं आती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आदित्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।